हॉकी प्लेयर जो कि चैंपियन रहे हैं, उसके बाद कोच रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद टांग टूट गई, जो कोचिंग का उन्हें एक ओहदा मिला था वो छीन लिया गया, तो फिर वो किस तरह कोचिंग कराते? जो टांग टूट गई थी 10 साल बाद टूटी है 2014 में, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं किया गया। नहीं, कोई किसी ने नहीं पूछा उनको। खामद से सिर्फ यही गिला रहा है कि वो अपनी बेटी दे गए हैं। बेटी आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है। क्या वजह बनी? बेटी उन्होंने पहले दिन से मेरे मुझसे ली थी, तकरीबन 1.5 महीने के बाद ही। किसने ले ली? पुपियाँ कि हमें दे दो, हम खुद ही इसको परवरिश कर लेंगे, इससे बेहतर, ज़्यादा हम बेहतर परवरिश कर अच्छा, लेंगे, माँ से ज्यादा हम बेहतर परवरिश कर सकती हैं। बेटी माँ नहीं बुलाती आपको? नहीं, मुझे माँ नहीं बुलाती, अपनी पुपियों का माँ बुलाती है। हॉकी प्लेयर चैंपियन की ये बीवी हैं और उसके बाद वो कोच भी रहे, मुख्तलिफ ममालिक का दौरा भी करते रहे, कोचिंग भी करते रहे। उसके बाद जब कोचिंग छोड़ी तो हालात इस कदर तंग हो गए कि आपको पता, फिर हमारी रियासतें नहीं पूछती, रिक्शा चलाते रहे। रिक्शा चलाने के बाद अब आपके सामने ये खातून है, किस हालत में ज़िंदगी गुजार रही हैं, अकेली तन्हा हैं, न वालिद हैं, न माँ है, अब न शोहर हैं, अब तन्हा अकेले कितनी मुश्किल से ये ज़िंदगी गुजार रही हैं, ये यही बेहतर जानती हैं। और इनके करैक्टर पर भी इल्ज़ाम लगाए गए कि तुम एक करैक्टरलेस औरत हो। मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ भी दी गई, घर से निकालने का भी कहा गया, तलाक की भी धमकियाँ देते रहे जब तक खामद हयात थे। खामद की वफ़ात हो गई। शादी कितना अरसा पहले हुई थी इनसे? 2004 में। पसंद की शादी थी? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। तब ये हॉकी प्लेयर थे? जी हाँ, हॉकी प्लेयर है। अच्छा खेलते थे, मुल्क के लिए नाम भी बनाया? जी हाँ। उसके बाद बता रहे थे कि कोचिंग करते रहिए? हाँ, कोचिंग भी कराते रहे मुख्तलिफ, यानी कि कॉलेजों में और बाहर भी जाके, यानी कि टीमों वगैरह को लेके जाते रहे। टीम, पाकिस्तान टीम को लेके जाते रहे? हाँ, पाकिस्तान टीम वगैरह को अपने ही खर्चे पे, अपने ही बलबूते पे। किस जगह लेके जाते रहे, किस किस मुल्क? इंडिया 2007 में तो लातफ़ा इंडिया ही गए थे जब मेरी यहाँ शादी हो चुकी थी उनकी 2004 में। उससे पहले वो मकसद ईमान बता रहे थे कि मकसद ईमान दुबई वगैरह में जाते रहे हैं। तब हालात ठीक थे? हाँ जी, हालात ठीक थे। फिर हालात इतने मुश्किल क्यों हो गए कि वो रिक्शा चलाने पर मजबूर हो गए और बीमार भी हो गए? जी हाँ, फिर उनका एक्सीडेंट पे होगा कि फिर उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा हुआ कि मैंने ज़्यादती की अपनी, और मैं ये टांग टूटने की वजह से मैं ये काट रहा हूँ अपनी इसकी, यानी कि ज़्यादती जो मैं अपनी वाइफ के साथ की है। उस वक्त जब वो बेटी उनके काबू में आ गया। अच्छा, कहानी हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद टांग टूट गई, जो कोचिंग का उन्हें एक ओहदा मिला था वो छीन लिया गया, तो फिर वो किस तरह कोचिंग कराते? जो टांग टूट गई थी 10 साल बाद टूटी है 2014 में, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं किया गया? नहीं, कोई किसी ने नहीं पूछा उनको। फिर उन्होंने रिक्शा ले लिया? जी हाँ, मैंने क्या, अब आपने कोई काम तो करना है, कुछ ना कमाना तो है ना, घर तो चलाना है। इस तरह तो घर में आराम से बैठ के तो घर नहीं चलता, और दोस्त वगैरह कब तक हेल्प करेंगे? फिर रिक्शा चलाते रहे? फिर उन्होंने ये लोडर रिक्शा लिया था, फिर जिसकी वजह से 4-5 साल चलाया उन्होंने। 4-5 साल चलाया। फिर वो दिहाड़ीदार मजदूरों की तरह इतना बड़ा नाम, और किधर आ गई? जी हाँ। बेटी भी आपकी एक हुई? जी। बेटी आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है। क्या वजह बनी? बेटी उन्होंने पहले दिन से मेरे मुझसे ली थी, तकरीबन 1.5 महीने के बाद ही। किसने ले ली? पुपियाँ कि हमें दे दो, हम खुद ही इसको परवरिश कर लेंगे, इससे बेहतर, ज़्यादा हम बेहतर परवरिश कर अच्छा, लेंगे, माँ से ज्यादा हम बेहतर परवरिश कर सकती हैं। तो खामद इस बात पे राजी हो गए? जी हाँ। फिर बेटी दे दी? कितने साल हो गए हैं बेटी को दिए हुए? तकरीबन 19 साल हो गए। 2005 में पैदा हुई, 2004 में मेरी शादी होती है, 2005 में मेरी बेटी पैदा होती है 6 मार्च को। माँ का तो दिल नहीं करता कि अपनी जिस बेटी पैदा करे और किसी को दे दे और कोई उसके सामने पाले? हाँ, जिसके 12-12 भी बच्चों को दे सकती है औरत, वो भी नहीं देती। और मेरी तो फिर एक ही बेटी, इकलौती बेटी थी, और मैं इस तरह, यानी कि वो अनमेरिड होकर माँ की ज़िंदगी यानी गुजारी। मैंने तो कहा था कि मैं एक बांझ औरत की तरह ज़िंदगी गुजारती, अगर मैं आपकी बेटी को पालना डिज़र्व नहीं करती, फिर मैं आपकी बीवी बनना भी डिज़र्व नहीं करती, आप मुझे दे दें डाइवोर्स। तो खामद इस बात पे राज़ी हो गए थे बेटी देने पर, उन्होंने नहीं स्टैंड लिया कि अगर मेरी बीवी नहीं चाह रही तो मैं बेटी क्यों दूँ? हाँ, वो ये रोती रहे, वो स्टैंड नहीं ले सकते, मेरे ख्याल में फैसला नहीं कर सकते थे, बुज़दिल थे इतना। मैं आज ये सोचती हूँ कि वो फैसला करने में बहुत, यानी कि नाकाम थे, बोल नहीं सकते थे, यानी कि अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे। बेटी उन्होंने दे दी और फिर उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई अब। और अब कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? बहुत मुश्किल है, लेकिन गुजारनी तो है ना, ये ज़िंदगी के दिन तो पूरे करने हैं। आपके वालिदैन, बहन, भाई? मेरी बहन की डेथ हो गई और भाई भी नहीं है, सिर्फ हम 2 सिस्टर्स हैं। एक सिस्टर दुबई में होती है, वही थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है। वो अब आपकी हेल्प करती हैं? कभी इतना अच्छा लाइफस्टाइल था जब खामद थे, और अब किन हालातों में आ गए हैं?
अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पे, अल्लाह बेहतरीन राज़ी का, मैं ये सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करती हूँ। अल्लाह पे शुक्र फिर भी अदा करती हैं इस हालात में भी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। बेटी उसी घर में मौजूद है जिस घर में अब आप रहती हैं? जी हाँ, उसी घर में मौजूद है, मैं अपने पोर्शन में और वो अपने पोर्शन में होती हैं। बेटी कितनी उम्र है बेटी की? तकरीबन 19 साल। बेटी माँ नहीं बुलाती आपको? नहीं, मुझे माँ नहीं बुलाती है, अपनी पुपियों का माँ बुलाती है। पॉइजन भरा हुआ है ना उसके दिमाग में पुपियों ने कि मैं इसको मार दूंगी, ये कर दूंगी। ये खुद छोड़ के गई थी, उसके दिमाग में डाला हमने नहीं, चीनी हमने, ये खुद छोड़ कर गई है। तो आप माँ की तो तरफ होती है, बेटी सामने आती है आंसू आ जाते होंगे? अब तो सब्र आ गया, दिल पे पत्थर रख लिया है। पहले आ जाते थे? हाँ, शुरू में था। अब क्या नाम है बेटी का? मलाइका। मलाइका। कभी था कि मलाइका सामने आती थी तो आंसू आ जाते थे कि वो उससे प्यार करने को दिल करता था, प्यार नहीं कर सकती थी? एक दो दफ़ा मैं से अगवा करके भी लेके गई हूँ ट्यूशन से, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते थे कि अभी टाइम नहीं आया, अभी यानी कि तुम्हें अपने पास रखने का, जब टाइम आएगा फिर मैं तुम्हें खुद ले दूंगा। अभी किसके पास है? मेरी सिस्टर्स के पास है। यानी कि उन्हें अपने इतना भरोसा था अपनी सिस्टर्स पे, बीवी में नहीं था। नहीं बीवी पे। क्या वजह थी कि आप पे इल्जामात भी लगे थे कि आप कैरेक्टरलेस हैं, आप काला जादू वगैरह भी करती हैं? छोड़ दे भाई, छोड़ दे। और किस तरह छोड़ सकता है एक भाई? अब हमने तो दुनिया को दिखाने के लिए अपने भाई की शादी कर दी है, पहले भी की थी, हमने छुड़वा लिया। चलो जी, जदायत का यानी कि बीवी आएगी निकाह में तो ये जदायत की मालिक बन जाए। एक ही घर है, एक ही भाई है, शायद ये मसला होगा। जदायत का मसला ये लालची, ये खुद घर से औरतें थी, यानी कि अब इसको दूसरे को छोड़ा दिया, औलाद पैदा, औलाद हम खुद पाल लेंगे, हमने तो अपनी करनी ही नहीं है शादी। तो हम भाई को इस तरह कहते हैं कैरेक्टर। किस बात पर इंसान छोड़ता है? इसी इल्ज़ामात पर छोड़ता है ना। जब उनके पास सबूत नहीं मिले फिर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। कि जो आप इल्जामात लगाए थे वो अब साबित नहीं हो सके? नहीं, मैं साबित नहीं कर सकी। जादू वगैरह का भी नहीं? नहीं। इस उम्र में आगे और इन सब चीज़ों में गुजारा के ताल्लुकात कहीं हो रहे हैं, जादू करती हैं, ये सुन के इंसान, औरत तो वैसे ही थक जाती है। दिन रात यही सुनना कि फूंके मार रही है, चाय के ऊपर फूंके मार रही है, खाने के ऊपर इस्त्री करते हुए फूंके। फिर मैंने कहा शायद ये सब सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूँ, शायद मैं मारती हूँ। मैं अपने हसूर के मैंने कि मैं मार रही थी फूंके, कहाँ तुम मारे तुम्हें पता नहीं चलता। यानी कि उसको इस तरह पागल कर देना ताकि ये पागल हो जाए। मैं अब सोचती हूँ मैंने कितनी ज्यादा कि मैं अपने शोर का माफ कर दूँ। मैंने क्या वो चाहे वो उसने भुगत लिया, वो अपने से चले गए। हाँ, तो वो कर रहे होंगे जहाँ का अमल का दारोमदार, वो जो उन्होंने अमाल का जवाब देना कब्र में, हर चीज़ का, हर क़यामत का भी, क़यामत वाले दिन भी होगा साफ था, हर चीज़ का होगा कि मेरी तरफ से कोई ज्यादती ना। मैं तो ये चाहती हूँ मेरी तरफ से कोई ज्यादती ना हो। आपकी आंखों में भी आंसू हैं? जब इंसान का दिल भरा होता है, इंसान का दिल टूटा होता है, फिर इंसान के आंसू निकल ही आते हैं। याद आती है खामद की भी आप? हाँ, मैं एक ही मेरे खामद आई थे ना, मैं उनकी फर्स्ट ही वाइफ थी, चाहे मैं उनकी सेकंड वाइफ रही हूँ, लेकिन मैंने मोहब्बत थी तो मैंने उनके साथ गुजारा, यानी कि मैंने गुजारा करना है। अब जी जिस तरह मर्जी का सलूक करें, मैंने इनके साथ आखिरी लास्ट सांस तक इनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अब कभी बेटी ने माँ नहीं बुलाया आपको? ज़िंदगी में एक बार सुनना हो कि कोशिश की हो कि यार ये मुझे माँ बुलाए और मेरी ख्वाहिशात पूरी हो जाए? एक दफ़ा 15 पे कॉल करके मैंने बुलाया था कि इन्होंने भांजा वगैरह भी, जवान भांजा भी वहाँ पे रखा होता है कि अब ये माँ बाप मेरे यानी कि ससुर और सास मेरे फोत हो गए, तो अब किस सामने उन्होंने बेटी रखी? अपने वालदेन की वजह से दी थी मैंने अपने शौहर को कहा। फिर मैंने 15 पे कॉल की तो उन्होंने वो आके मेरी बेटी मेरे हवाले करके गया, उनको कहा कि आप इसको नहीं लेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे। 1 महीना मेरे पास रही। अब तो वो 16 साल की हो चुकी थी। उनका बेटी भी खुद कहती है कि आपने अगर माँ मेरे अपने पास रखा होता तो मैं आपके पास रहती। अब मैं उनके पास रहती, मुझे उनकी शक्लें याद आती है। मैंने कहा बेटी तुम ठीक कह रही हो, मेरा तो फैसला है कि तुम मेरे पास ना रहो, ये तुम्हारे बाप का फैसला था कि उनके पास रहो। फिर वो बेटी रोती थी दिन रात। फिर मैंने कहा अपने हस्बैंड को कहा इसको छोड़ा, अभी हमारे पास रह, अगर किसी ने कुछ और कर लिया, जवान है, कुछ और कर लिया, कुछ भी कर सकती है, गोलियां खा सकती है। अब उनको आपने जब शुरू में दे दिया फैसला, आपको शुरू में करना चाहिए था। 3-4 साल की होती तब ले आते। अब ये समझदार है। हाँ, वो बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, मैटर का फैसला कर सकते हैं। मैंने किनके खुद कह रही है कि आपने मुझे शुरू से पहले दिन से अपने पास रखा तो मैं आप लोगों के पास। अब वो पुपियों के साथ खुश है, कोई माँ बुलाती है? हाँ, उन्हीं को माँ बुलाती है। और ना आगे कोई ना पीछे कोई, तन्हा इस माशरे में रहना कितना मुश्किल है। इंसान को मजबूत होना, तो औरत मजबूत हो तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं ये कहती हूँ। हाँ, मैंने सामने किए हैं, मर्दों के सामने किए हैं कि औरत को, एक अकेली औरत को ख़ास तौर पे अगर वो ना भी कोई इशारा करे तो वो समझते हैं कि जी हमने इसके साथ करना है, कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम ये वो। लेकिन अगर औरत मजबूत है वो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। औरत खुद अपने आप को पेश करती है और उसको फिर औरत नहीं कहना चाहिए, और ऐसे मर्द को भी ऐसा मर्द नहीं कहना चाहिए जो खुद इस तरह का इशारे कर रहा है, इस तरह बात कर रहा है औरत के साथ। तुम मेरे पास हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, हर तरह के। बहन ने कहा होगा कि दुबई मेरे पास आ जाओ, छोड़ा सब कुछ? नहीं, किसी ने नहीं कहा? नहीं, किसी ने नहीं कहा।
اب آپ اس طرح ایک ہی گھر ہے تو میں یہاں سے میں نکلنا نہیں چاہتی, اس لیے میں تھانے وغیرہ میں DSP کے پاس بھی SHO کے پاس بھی گئی کہ میں نے اس گھر سے نکلنا, کیونکہ اس کے گھر کے علاوہ میرے پاس کوئی ٹھکانا نہیں ہے, کوئی ٹھکانا نہیں ہے. دنیا پوری دنیا ریلیٹیوز کب تک رکھ لیں گے, دارالمان ہوتا ہے کب تک رکھ لیں گے رشتے دار, آپ کو ہی پتہ ہے ایک دفعہ کھانا کھلا دیں گے دوسری دفعہ کہیں گے جاؤ تم نے کب جانا ہے, یہی ہے نا. اس طرح ہی ہوتا ہے, عورتوں کے ساتھ کوئی ریلیٹیوز نہیں رکھتے. عورت کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے طلاق کے بعد جو ماں باپ کے گھر پہ کیا کہتے ہیں یہ تو اب آ گئی ہے, ہم نے اس کی شادی کر دی, بوجھ بن جاتی ہے, بوجھ سمجھا جو معاشرہ ہے. ہاں خالہ اور چاچا ہے کب تک رکھ لیں گے, وہ ایک دفعہ کھانا کھلا دیں گے دوسری دفعہ کہیں گے کدھر کہاں پہ جانا ہے, یا دارالمان ہے یا جہاں پہ میں بیٹھی ہوں وہاں پہ میں نے بیٹھے رہنا ہے. زندگی سے بہت زیادہ گلے شکوے ہیں آپ کو, آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے. ہاں طلق ہو گئی ہوں تھوڑی میں طلق, یہ تو میں آرام سے بات کرنی ہے, ورنہ میرا دل نہیں کرتا میں کسی کے ساتھ بلاؤں بھی یا کسی سے بات بھی کروں. اب یہ حالات ہیں کہ ایک ہاکی پلیئر جو کہ چیمپئن رہے ہیں, اس کے بعد کوچ رہے ہیں, اور ان کی جو بیوی ہیں وہ ان حالات میں زندگی بسر کر رہی ہیں کہ گھر پہ کبھی کھانے کو بھی ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا, کبھی اچھا بھی کھا لیا, کبھی ایسا بھی رہا ہوگا کہ بھوکے بھی رہنا پڑتا ہوگا. جی چائے وغیرہ پی لی, صرف نان کھا لیا اس کے ساتھ. کبھی سننے نہیں کہ میں نے بلز وغیرہ دینے, بل خود پے کرتی ہوں میں اپنے گیس وغیرہ کے, بجلی وغیرہ کے, ہر چیز. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے, دن آ جاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا. ہاں ایک لمٹس میں, جب یعنی کہ ان پیسوں میں آپ نے گزارا کرنا ہے, انہی پیسوں میں گزارا کرنا ہے, اس سے زیادہ بھی انسان ہو جاتا ہے. جس طرح کہ آج کل کے مہنگائی کا زمانہ ہے, تو پھر میں کر لیتی ہوں ویسے کم پیسے. میں نے کیسے کیسے حالات گزارے ہیں, جہاں تک سارے ہر طرح میں دکھ سکھ میں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ, چاہے انہوں نے میری اولاد میرے والے نہیں کی, لیکن میرے اپنے ہسبینڈ میں تو کس طرح کا دور آیا, 20 سال میں ہر طرح کا دور آ سکتا ہے. خامن سے صرف یہی گلا رہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی دے گئے ہیں, بس آج بیٹی ساتھ ہوتی تو سہارا ہوتا ہاں جی بڑھاپے کا. ہاں تو پھر انسان کو شادی کرنے کی بھی انسان سوچتا ہے کہ ہاں دوسری شادی کر لے, یا اس ایج میں کون کرے گا, 40 کے ہو جائے تو پھر انسان دوسری شادی بھی, وہ بھی انہیں بھی کم عمر لڑکی چاہیے, اگلے مرد ہم کیوں کریں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ اب یہ طلق حقیقت ہے کہ ہمارے جو ریاست ہیں نہیں پوچھتی ان لوگوں کو, کبھی ان کے خاوند چیمپئن رہی ہیں, اور چیمپئن ہونے کے باوجود اگر بیوی ہیں, ان حالات میں زندگی گزارے, جس بندے نے اس ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اتنا کچھ کیا, لیکن اس کی بیوی آج ان حالاتوں سے گزر رہی ہے, اپنی بیٹی بھی پاس نہیں ہے, تنہا رہتی ہے, اکیلی رہتی ہے, اور کھا لیا نہ ملا تو بھوکے رہ گئے. اللہ حافظ ہے, کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس.